कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सहित अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को
मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम् यदुत्तमः श्लोक यशोनुगीयते। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम लोग चले हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय करके भगवान की महिमा जो माता रुक्मणी अपनी स्तुति से प्रकट करती है, माता रुक्मणी जो अपने शब्दों से भगवान की अद्भुत महिमा प्रकट करती है, उसे देखने का प्रयास करें। कल हम देख रहे थे माता रुक्मणी जी ने कह दिया कि प्रभु कहाँ आप तीनों गुणों को धारण करने वाले प्रकृति से पर और कहाँ में गुणों से आवृत्त होकर एक प्रकृति रूप जीव। माँ ने गुणों की चर्चा की और भगवान को बताया कि आप कौन हैं, आप तो गुणों से परे हैं, परम पुरुष है, जिसका वर्णन कठोपनिषद में भी इसी के समतुल्य मिलता है, क्योंकि उस परम पुरुष के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। उस परम पुरुष नहीं है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, वो परम मूल कारण है। कारण वह है जो कभी कार्य से अलग न हो। हमने वेदांत के सिद्धांतों से इस तथ्य को अनेक रूप से हमने श्रवण किया है। कठोपनिषद वही बात पुनः पुनः उद्धृत करते हुए कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ते कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। प्रभु आप ही से ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह बिजली इत्यादि सब चमक रही है। आप ही के तेज से सारा जगत सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है और आप स्वयं प्रकाश है। आप परम मूल कारण है। ऐसे अनेक सिद्धांत अब माता रुक्मणी जी आने वाले श्लोक में कहने वाली है। यह अनुपम स्तुति है मां की। संसार की असारता को मां प्रदर्शित करती है।
राजा किसे कहते वो प्रदर्शित करते हैं और संसार के लोक कैसे हैं वो भी प्रदर्शित कर देती है। हमें अपना अपना स्थान इसमें बैठा देना है, हम लोग कहां पर है। मां ने कह दिया मेरी उपासना कौन करता है? जो कामुक लोग हैं, जो कामनाओं से घिरे हैं, जो वासनाओं से घिरे हैं, अज्ञानी मनुष्य मेरे चरणों की उपासना करता है। क्या शब्द प्रयोग किया है मां ने। ये पूर्ण रूप से परमार्थ की यात्रा है यहां, इसलिए मां ने श्लोक में ही कह दिया नन्वेवमेतदरविंद विलोचनाद यद वै भवान् भगवतो सदृशी विभूम्रः क्वस्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्र्यधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। 34वां श्लोक। क्वस्वे महिम्न्य भीरतो भगवांस्त्र्यधीशः क्वाहं गुण प्रकृति अज्ञ गृहीत पादा। साफ शब्दों में मां ने कह दिया है मेरे पांव तो जो संसार की कामनाओं से घिरे हुए अज्ञानी जीव है वही पकड़ता है। ज्ञानी लोग कभी मेरे पांव को पकड़ते नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में बहुत सुंदर कह रहे हैं। जो श्री रामकृष्ण देव कहे छे રૂપિયા પૈસાથી શું મળશે? રૂપિયા પૈસાથી ખાવાનું મળે, રહેવાનું મળે અને પહેરવાના વસ્ત્ર આદિ મળે, પરંતુ રૂપિયા પૈસાથી ક્યારેય ભગવાન મળે નહીં. એટલે રૂપિયા પૈસા ક્યારેય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય હોઈ શકે નહીં. रामकृष्ण कथामृत में भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे रुपये पैसे से क्या मिलता है? खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र और रहने के लिए छत इत्यादि मिलता है, लेकिन रुपये पैसे से कभी भगवान मिलते नहीं है. इसलिए रुपया पैसा कभी हमारे जीवन का उद्देश्य होना नहीं चाहिए. कितने साफ शब्दों में कहा है. गुणार्थ तो बहुत है, इसको सामान्य उक्ति मत ले लीजिए. श्री रामकृष्ण देव की एक भी उक्ति सामान्य नहीं है, सब असामान्य है. हमने जीवन में रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, ख्याति विख्याति, संपत्ति आदि को ही जीवन का लक्ष्य बनाया और श्री रामकृष्ण देव उसी को ही त्याग कर रहे हैं. और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है केवल भगवत प्राप्ति. मनुष्य जीवन उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो अने ईश्वर ने प्रेम करवो. मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना. रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, ख्याति विख्याति, संपत्ति वो जीवन का कभी उद्देश्य नहीं हो सकता है. और जिसने उसको अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है उसका वर्णन मां आने वाले श्लोकों में करने वाली है. ऐसा चाटा मारा है ना मां ने, माने रोना भी नहीं आएगा और चिल्ला भी नहीं पाएंगे. मां उस तरह से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है हम लोगों के लिए, मानी शरीर पूरा हिल जाएगा. कल जो श्लोक अधूरा था, अपूर्ण था, उसकी ओर प्रस्थान करे. सत्यम वया 35वां श्लोक. जो लोग मूल भागवत खोल करके बैठे हैं, अध्याय 60वां, 10वां स्कंद, 35वां श्लोक.
सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलक्षण उपलब्धमनमात्र आत्मा। सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा। नित्यं कदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं तत्सेवकैर्नृपपदं विदुतं तमोन्धम्। प्रभु, आपका यह कहना भी ठीक है कि आप समुद्र में रह रहे हैं राजाओं के डर से। प्रभु, आप समुद्र में ही रहते हैं। अंतः समुद्र, क्या शब्द प्रयोग किया है मां ने। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतः शेते समुद्र। कल हमने इसका विस्तृत अर्थ देखा था। हृदय रूपी नारायण का वास क्षीर सागर में है। सागर अर्थात जहां पर जल ही जल है। नारायण अयन जिसका, जल जिसका अयन है, उसका नाम नारायण। सभी भावनाएं हमारे हृदय में से प्रस्फुटित होती है। इसलिए नारायण कहाँ है? हमारे हृदय में। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग नित्य प्रार्थना करते होंगे, न करते हो तो उसको जोड़ दीजिएगा। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलम् स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। तो नारायण वहां है। और प्रभु ये राजाओं के भय से, अब राजा किसे कहेंगे? जो गुणों के स्वामी हैं, प्रकृति के स्वामी, जो गुणों के अधीन है, वो राजा नहीं है। राजा कौन है? जो गुणों का स्वामी है। और प्रभु, आप तो गुणों के स्वामी हैं। आप तो वह राजा है, आप कोई सामान्य राजा नहीं है। आप लोगों ने अध्यात्म रामायण सुना होगा, या अध्ययन किया होगा, या पढ़ा होगा, या ना भी पढ़ा हो, उसमें कोई बात नहीं है। उसमें परमात्मा श्री राम कहते हैं। हम सच कहें, एक बार अध्यात्म रामायण पढ़िएगा। उसमें जो श्री राम ने संसार का निरूपण किया है ना, अभूतपूर्व है। वैराग्य का अवलंबन करने के लिए अध्यात्म रामायण तो अवश्य पठन करने योग्य है। हमारे विवेक को जगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सन्यासियों के लिए है। सन्यासी, गृहस्थ, भक्त, उपासक, साधक सब के लिए है। उसमें प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं पुरुष किसे कहता हूं? प्रभु कहते हैं, जो अपने एक अकेले बाहुबल से 80,000 योद्धाओं को पराजित कर दे, उसे मैं पुरुष नहीं कहता हूं। उसे कतई मैं पुरुष नहीं कहता हूं। पुरुष तो वह है जो उसके मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, उसके प्रति उसका पूर्ण रूप से अंकुश है। पुरुष तो वह है। श्री रामकृष्ण देव ने पुरुष की यही परिभाषा देते हुए स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा। क्या अद्भुत शब्द प्रयोग किया है। अवतार का एक भी ताल जो है ना, बेताल नहीं होता है। शास्त्र अध्ययन करने से श्री रामकृष्ण देव की महिमा और उनकी उक्ति के गूढ़ार्थ को हम समझ पाएंगे। नहीं तो केवल घटनाओं तक सीमित रहेंगे। रामकृष्ण देव ने यह किया, वो किया, वो किया। घटनाओं तक सीमित रह जाएंगे, उक्तियों तक सीमित रह जाएंगे। हमें वहां तक सीमित नहीं रहना है। हमें तो गुणार्थ में जाना है। डूब डूब रूप सागर में जाना है। जो कथामृत में भजन है ना, डूब डूब रूप सागरे अमार मन।
तलातल पाताल खुजिले पाबीरे प्रेम रत्न धन। हमारी भाषा में गड़बड़ हो सकती है, आप उसको सुधार दीजिएगा। तो तात्पर्य है उसके गुढ़ार्थ में जाना, और गुढ़ार्थ में कब प्रवेश कर पाएंगे? जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे। नहीं तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटनाओं को लेकर हम नहीं रह सकते। उस घटनाओं के भीतर में जाना है, उसके गुढ़ार्थ में जाना है। तो मूल बात पर आवे, जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में आए, तब श्री रामकृष्ण देव शब्द बोलते हैं उसके बारे में। कलकत्ता में पहली बार कोई पुरुष देखा, अंग पर एक मैली चादर थी। वर्णन करते हैं श्री रामकृष्ण देव, जब नरेन पहली बार यहां आया तो अंग पर मैली चादर थी और जगत पर तनिक भी उसकी दृष्टि नहीं थी। कलकत्ते में पहली बार कोई पुरुष देखा। अब पुरुष का अर्थ मिला लीजिए अध्यात्म रामायण से, जिसको अपने संकल्प विकल्प पर पूर्ण रूप से अंकुश है, वह पुरुष। इसलिए मां ने कहा कि हे परम पुरुष, आप जो समुद्र में रहते, बात तो सही है, और राजा कौन है? ये जो पृथ्वी के राजा, जो कोई एक प्रदेश के राजा है, वो राजा है? कतई नहीं। राजा तो वह है जो त्रिगुण मई प्रकृति, तीनों गुण वालों की रूपी प्रकृति का जो स्वामी है, तीनों गुण का जो स्वामी है, वही राजा है। और उस राजा, आपने कहा कि राजा लोग मुझसे द्वेष करते हैं। बात सही है महाराज, राजा लोग तो आपसे द्वेष करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो परिच्छिन्नता के राजा है, एक टुकड़े के राजा है। और आपका राजाओं से बैर है। दोनों अर्थ निकलते एक ही अर्थ में से, एक ही वाक्य में से, अर्थात आप इंद्रियों से दुश्मनावट करते हैं। आप इंद्रियों से, आपकी दुश्मनी है। इंद्रियों के एक एक अधिष्ठान देवता है। हमने देखा सांख्य सिद्धांत के अनुसार जब सृष्टि तत्व का चिंतन किया, 10 इंद्रियों के 10 देवताएं। तो अर्थात यहां पर क्या है कि देवताओं से बात नहीं, वो तो अधिदैव अर्थ है। अधिभूत अर्थ क्या है कि आप इंद्रियों से बैर करते हैं। क्यों बैर करते हैं? क्योंकि ये इंद्रियां ही मनुष्य को दिन दहाड़े लूट करके चली जाती है। हमारे मन में कोई एक विचार आया, बस ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती है, डकैत की तरह है, ये चोर की तरह नहीं है, ये डकैत है। डकैत लोग रात को डकैती नहीं डालते हैं। मारो काटो लूटो, दिन दहाड़े एक साथ आते, सबके सामने सब कुछ लूट करके चले जाते हैं। तब प्रभु आप ये इंद्रियों के आप दुश्मन है, क्योंकि ये इंद्रियां हमको दिन दहाड़े सबके सामने लूट लेती है और हम विवश होकर कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु ये इंद्रियां आपकी दुश्मन है। क्या सुंदर शब्द प्रयोग किया है। गुढ़ार्थ को समझने का प्रयास करें। और प्रभु आपने कहा आप राज्यासन से रहित है, नित्यम कदेन्द्रिय गण ही, इंद्रियों के दुश्मन, नित्यम कदेन्द्र गण ही कृत विग्रहस्त्वम त्वत्सेवकैर नृपपदम विदुतम तमोन्धम। प्रभु आपने कहा कि आप राज सिंहासन से रहित है। प्रभु आपको क्या महिमा वर्णन करे। जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको चाहता है, प्रभु वो तो राज सिंहासन को लात मार देता है। राज सिंहासन के लिए उसके लिए कोई कीमत नहीं होती है, वो तो राज सिंहासन को त्याग देता है। प्रभु जब आपका भक्त, आपका उपासक, आपका साधक, आपका चाहने, आपको चाहने वाला बड़े बड़े राज्य सिंहासन का त्याग कर देता है, ठुकरा देता है, तो प्रभु फिर आपकी तो हम बात ही क्या करें। समझिए, इसलिए आपने राज्य सिंहासन का त्याग कर दिया है।
वृत्रासुर का वो श्लोक याद कीजिए, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्ग का, न भूलोक का, न पाताल का। तो भगवान बोले क्या कोई योग सिद्धि दे दो क्या? बोले हमको सिद्धियां भी नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, हमें कुछ नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। सिद्धि चाहिए, भगवान बोले ना सिद्धि भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, तो क्या चाहिए तुमको? मोक्ष नहीं चाहिए, तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए, योग सिद्धियां नहीं चाहिए, तो तुमको चाहिए क्या? प्रभु कहते हैं न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। प्रभु मुझे आपका विरह चाहिए, मैं आपके विरह में तड़प तड़पूं, मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जो गोपियों ने कहा प्रभु 1-2 वर्ष की बात तो छोड़ दीजिए, 100 वर्ष की बात छोड़ दीजिए, इसको तो गिनता ही कौन है। हम तो कल्प पर्यंत तुम्हारे विरह में तड़पती रहेगी। अब कल्प की गणना हमने की थी कभी, वो याद कर लीजिए, उसके अंदर में अभी प्रवृत्त नहीं होंगे, नहीं तो जाएगा सब। कल्प पर्यंत समझ लीजिए। हम आपके विरह में तड़पती रहेगी। तो यहां पर मां कह रही है प्रभु आपने जो राज सिंहासन छोड़ दिया है, प्रभु जो आपके चाहने वाले हैं वही भोगों को छोड़ देते, वही राज सिंहासन का त्याग कर देते, वही ठुकरा देते हैं। तो प्रभु आपकी तो हम बात ही क्या कर सकते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते आपके बारे में। तो आपने जो कहा है कि मैंने राज सिंहासन ठुकरा दिया है, प्रभु आपने ठीक ही कहा है। जो श्री कृष्ण ने एक एक बात बताई, मां एक एक बात को कैसे यथोचित है वो बता रही है। भगवान ने लौकिक दृष्टि से कहा कि देखिए मेरे में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने कल देखा था, भगवान ने कह दिया कि मैं तो अत्यंत छोटा हूं। और भगवान ने अपनी कनिष्ठता का दर्शन करवाया। अब उसी कनिष्ठता को मां रुक्मिणी जी सर्वश्रेष्ठता में परिणत करती है। दृष्टि देखिए, मां आगे कहती है 36वें श्लोक में, प्रवेश करे। त्वत्पाद पंकज त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषा मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नृपशिभिर्ननु दुर्विभाष्यम् यस्मादलौकिकमिवे हितमीश्वरस्य भूमंस्तवे हितमथो अनुये भवन्तम्। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम, क्या शब्द प्रयोग किया है। जो जिसने प्रभु आपके पाद पद्मों का मकरंद, उसका घ्राण लिया है, उसका सेवन किया है, उसको चखा है। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषा मुनीनाम, ऐसे महापुरुष लोग, उनको क्या मिला है? आपके चरणों का मकरंद मिला है प्रभु। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, पग मने धोवा दो गुरु राय, रज तमारी चेतनवंती जीव शिव बनी जाए, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। अरे महात्मा लोगों को आपके
चरणों का मकरंद प्राप्त हुआ है। आपने कहा कि प्रभु आपका मार्ग स्पष्ट नहीं है। भगवान ने कहा है, माता रुक्मणी को कल देखे थे, भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया, देखो मेरा मार्ग स्पष्ट नहीं है, मैं लौकिक पुरुषों को जैसा आचरण भी नहीं कर सकता हूं। त्वदपाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्तमा स्फुटम नृपशी भीर ननु दुर्विभाष्यम। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मेरा मार्ग स्पष्ट नहीं है, मेरा मार्ग अस्पष्ट है और मैं लौकिक पुरुषों के जैसा आचरण भी नहीं करता। प्रभु यह बात भी सत्य है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग, प्रथम पंक्ति जो अभी हमने उसका स्तवन किया, त्वत पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनि नाम, जिन महामुनियों को, जिन महापुरुषों को आपके पाद पद्मों की मकरंद प्राप्त हो गई है प्रभु, जो आपके पाद पद्मों का रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट है प्रभु, उनका मार्ग भी स्पष्ट नहीं है। ये महात्माओं की दृष्टि से बात बताई, थोड़ा गुढ़ार्थ में प्रवेश करें। एक एक श्लोक में इतना गुढ़ार्थ ने, देखने बैठेंगे तो रुक्मणी विवाह के प्रसंग में 9 दिन गए ने, यहां पर 20-25 दिन चले जाएंगे। एक एक शब्द में माने इतना गुढ़ार्थ प्रदर्शित कर दिया। बात सही है। देखिए, हम तो श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन कर रहे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे धो न समाय, समझिए। और प्रेम का जो मार्ग है ना, वो सीधा नहीं है। प्रेम का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। आपने संसार में किसी न किसी से कभी प्रेम किया है, आप लोग जानते हैं। प्रेम का मार्ग सीधा नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि मेरा मार्ग अस्पष्ट है। तो माता रुक्मणी जी क्या क्या अभी देखिए, अरे फुवारे पुर रहे, जब उसका स्तवन करते हैं तो हृदय में अपने आप को हम रख नहीं पाते, आनंद के फुवारे पुर रहे। मां ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु अरे जो आपके चरणारविंद का मकरंद, चरणारविंद के मकरंद का रस सेवन करते हैं प्रभु, उनका मार्ग भी अस्पष्ट ही है, उनका मार्ग स्पष्ट नहीं है। अरे कभी तो वो रोते हैं और कभी हंसते हैं, उतना ही नहीं, अरे कभी नाचते हैं और कभी देखो तो शांत बैठ जाते हैं। आंखें बंद करके बैठ गए, बाबा जी बैठ गए तो बैठ गए जमुना जी के किनारे। न वस्त्रों का भान है, न खाने का भान है, न किसी का भान है। कहीं गंगा जी के किनारे बैठे, नर्मदा जी के किनारे बैठे, जमुना जी के किनारे बैठे, कोई सरिता के किनारे ध्यान लगा दिया। उनका मार्ग भी स्पष्ट नहीं है। अरे प्रभु अधिक तो क्या कहे, जो भक्त साधक आपके मार्ग का अनुसरण करते हैं, अरे आपके भक्तों को भी जो चेष्टाएं हैं वो प्रभु वो स्पष्ट नहीं है। उनकी चेष्टाएं भी प्रभु अलौकिक है। यस्माद अलौकिक, यस्माद अलौकिक, संधि विच्छेद करेंगे। यस्मात अलौकिक मिव हितमीश्वरस्य भूमंस्तवे हितमथो अनुये भवंतम। आपके भक्तों की चेष्टाएं भी प्रभु असामान्य होती है। मुक्त भाषांतर कर रहे हैं जी। उनकी चेष्टाएं भी असामान्य होती है, उनकी चेष्टाएं भी अलौकिक ही होती है। तो प्रभु कैसे अलौकिक होती है आपके भक्तों की चेष्टाएं? देखिए, हम आपको बताएं, अभी आप लोग जो है विगत 92 दिनों से ये भागवत महापुराण का सत्संग चल रहा है। आप हर रोज 10 पर या 10:05 पर 10 बजे बैठ जाते, 12 बजे तक सत्संग के लिए। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिएगा। आपके पतिदेव या आपकी भार्या जो भी हो और आपके संतान, वो आपको देखते कि हर रोज 10 बजे मम्मी बैठ जाते, बाबूजी बैठ जाते, पिताजी बैठ जाते हैं, तो संतान कहे कि ये क्या है। 1-2 दिन सत्संग हम समझ सकते हैं,
10 से 12 बजे तक का। अब तुम आज 3-3 महीनों से मम्मी लगी हो, पिताजी लगे हैं, आप ये क्या है? हर रोज 10 से 12 बजे तक जैसे दुनिया बंद हो जाती है। हमको तो ये समझ में नहीं आता। ये हमने सुना है संतानों के मुंह से। महाराज जी हमारी मम्मी का तो सटिया गया है, और संतान कहते पहले तो मां का ही सटिया गया था, अब तो बाबूजी का भी सटिया गया साथ साथ में। पहले मां अकेले सत्संग में जाती थी, अभी बाबूजी भी लगने लगे। पहले तो समझ में आता था कि मम्मी ऐसी ही है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी पापा भी देखते हैं मम्मी के साथ जुड़ गए हैं। हमारा तो घर में कोई बात ही नहीं सुनता है। आपकी चेष्टाएं भी अस्पष्ट हो जाती है। हमने कहा नहीं, प्रेम का मार्ग सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, समझिए। और ये मार्ग में दो नहीं चलेगा। इसलिए आप कभी जाएंगे श्रीमती राधा जी के क्षेत्र के अंदर में बरसाना, तो वहां प्रेम गली है, बहुत सांकरी गली है, बहुत ही सांकरी गली। उसमें 2 जन नहीं जा सकते, एक ही को जाना पड़ेगा। तो सांकरी गली आती है वहां पर बरसाना के अंदर में। तो उसका तात्पर्य वही है, महाराष्ट्र के समय भगवान जा रहे तो भगवान इस तरफ से आ रहे, राधा रानी जी इस तरफ से आ रही। देखिए प्रेमिकों ने बहुत सुंदर इसमें प्रेम का निरूपण किया। अब दोनों तो, ये तो एक को इस तरफ जाना पड़ेगा पूर्ण रूप से बाहर, तभी कोई आगे अग्रसर हो पाएगा। अब यहां पर तो कहीं अग्रसर होने की बात ही नहीं है। राधा रानी जी कहते हैं अग्रसर किसको होना है, और श्री कृष्ण कहता है अग्रसर किसको होना है। समझने का प्रयास कीजिए। जब दोनों इस छोर से, दोनों विरुद्ध छोर से आ रहे हैं, और अग्रसर तभी हो जा पाएंगे जब एक दूसरे को हम अतिक्रम करेंगे। अब यहां अतिक्रम करने की कोई बात ही नहीं है। तो बोले हुआ क्या? अरे प्रेम में 2 है ही नहीं, बचे एक ही। समझ लीजिए। तो यहां पर मां भी यही कह रही है कि आपके भक्तों की चेष्टाएं भी प्रभु अलौकिक होती है। फिर तो आपकी बात ही तो अलग है। अरे आपके चरणारविंद का सेवन करने वाले महात्माओं की चेष्टाएं अलग है, उनका मार्ग भी अस्पष्ट है। अरे उनको तो छोड़ दीजिए, आपके जो भक्त है उनकी भी चेष्टाएं अलौकिक है प्रभु। हमारे यहां कोई कोई माताजी कितने सालों से सत्संग करते हैं, तो उनके पतिदेव कहते हैं अरे भाई क्या बात है, 1-2 साल समझ में आया, आप तो लगातार 10-12 साल से लगे हुए हैं। किसी की संतान सत्संग में आते हैं तो माँ बाबूजी चिल्लाते अरे क्या बात है, ये जमाने में क्या कोई सत्संग करता है, तो क्या बुढ़ापे में सत्संग करेंगे क्या? जब आंखों का तेज चला जाएगा, कान में सुनाई नहीं देगा, मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, शरीर बैठ नहीं पाएगा, न खड़ा रह पाएगा। सिंह के जब दांत सब गिर गए फिर सिंह चिल्लाता नहीं है। तो ऐसे वृद्धावस्था के अंदर में कोई सत्संग करने जाएगा, फिर क्या आएगा मन में, क्या घुसेगा? सत्संग तो युवावस्था से करना होता है, ताकि वृद्धावस्था सुधर जाती है, समझ लीजिए। तो संतान आते तो माता पिता चिल्लाते हैं, मां आती है तो पुरुष चिल्लाता है, पतिदेव चिल्लाते, पति आता है तो भार्या चिल्लाती है, दोनों आते तो संतान चिल्लाते हैं। तो प्रभु आपके भक्तों की भी चेष्टाएं अलौकिक है। कभी तो यूं त्रिपुंड लगाया, कभी यूं लगाया, अरे कभी कुछ भी नहीं लगाया। समय मिलता है तो भगवत प्रसंग करते हैं, छुट्टी मिलती है तो बोले तीर्थ क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे दुनिया से कटे हुए हैं, और दुनिया के लोग इसलिए संसारी मनुष्य को क्या कहते हैं? संसारी मनुष्य भगवान के भक्तों को कहते हैं ये लोग सब कटी पतंग है, समझ लीजिए। मानी इनका संसार से नाता टूट चुका है, क्योंकि उनकी चेष्टाएं सब अलौकिक होती है। तो प्रभु आप तो सभी ऐश्वर्यों के आश्रय, आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, उसमें क्या आश्चर्य है, उसका तो फिर कहना ही क्या है। मां एक एक भगवान के एक एक शब्द को मां कितनी अलौकिक दृष्टि से उसको प्रतिपादित कर रही है। अब देखिए आगे का श्लोक बहुत सुंदर है, सभी श्लोक सुंदर है,
इसके पर तो बहुत सुंदर चिंतन और गुढ़ार्थ से हो सकता है, ऐसा श्लोक कर रही है मां। निष्किंचनो नानुभवान न यतोस्ति किंचिद यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्यः नत्वा विदन्त्यश्रुतपोऽन्तकमाढ्यतान्धः प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम। क्या बात कह दी मां ने यहां पर। निष्किंचनो ननु भवान, प्रभु आपने कहा कि आप निष्किंचन है ना, बात तो सही है प्रभु, आप निष्किंचन हैं। अरे निष्किंचनता, आप निष्किंचन है उसका अर्थ दरिद्र नहीं है। माता रुक्मणी जी कहती है, क्योंकि वो तो स्वयं जो लक्ष्मी ठहरी, रसिकों ने रस लिया है, एक एक श्लोक में रस से परिपूर्ण है। रस है, वैराग्य है, ज्ञान है और भक्ति है। ये भागवत की विशेषता है। सभी श्लोकों के अंदर में ज्ञान, भक्ति और विवेक है। तो मां कहते प्रभु आप निष्किंचन है ना, आप कहते हैं कि आप निष्किंचन है। प्रभु बात तो सही है, आप निष्किंचन है। निष्किंचनता का अर्थ, निष्किंचनता का अर्थ आप दरिद्र नहीं है। अरे प्रभु हम तो आपके चरणों में बैठी है, आप दरिद्र कहां से होंगे। मां ने अपना प्रभुत्व भी प्रकट कर दिया। अब मां बताती है प्रभु निष्किंचन क्यों हैं आप। देखिए ज्ञान प्रदर्शित कर दिया, पहले भक्ति प्रदर्शित की, प्रेम प्रदर्शित किया, अब ज्ञान और वैराग्य प्रदर्शित कर रही है मां। प्रभु आप निष्किंचन कैसे हैं। प्रभु आपके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं इस संसार में, जो कुछ है सो तू ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। प्रभु आपके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या प्राप्त करना है। निष्किंचिंता का अर्थ क्या है कि भाई कुछ किंचित मात्र भी नहीं है। निष्किंचनता का संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से एक अद्भुत अद्भुत अर्थ है। हम संक्षिप्त में सरल भाषा में समझ ले तो किंचिन मात्र भी नहीं होना, किंचित भी नहीं होना। अपने यहां कहते हैं ना, अरे भाई किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए, तो एक किंचित मात्र भी नहीं है आपके पास कुछ भी। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या प्राप्त करना है। आपके अंदर में कुछ है ही नहीं। प्रभु कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ है। प्रभु आपके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। फिर कहते हैं प्रभु ये लोग जो ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करते हैं प्रभु, वो लोग तो आपकी भी तो पूजा करते हैं। तो प्रभु उनके प्यारे आप है और आपके प्यारे वो है। अब संगति लगा दीजिए, आपके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है, तो कौन किसकी पूजा कर रहा है। कौन किसकी पूजा कर रहा है यहां पर। जब आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो कोई किसी की पूजा नहीं कर रहा है। अब भक्ति शास्त्र से मां ने यह भी बता दिया कि जो लोग इन देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मादि देवताओं की, वो आपकी भी पूजा करते हैं। प्रभु आप उनके प्यारे हैं और आपके प्यारे वो है। अब मां एक अद्भुत बात बताने जा रही है, जो भगवान ने कहा यहां पर, नत्वा विदन्त्य श्रुतपोन्त कमाढ्यतान्धाः प्रेष्ठो भवान बलिभुजामपि ते पितुभ्यम। मां क्या कहती है। मां कहती है प्रभु आपने जो कहा कि धनाढ्य व्यक्ति मेरी कभी पूजा नहीं करता है, वो गलती से मेरी पूजा करता भी है तो अपनी धन की रक्षा के लिए पूजा करता है। उसका उद्देश्य तो केवल धन ही होता है, मैं उद्देश्य कतई नहीं होता हूं। तो बात तो सही है प्रभु,
जो व्यक्ति धनाढ्य है वो तो अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति धनाढ्य है वो तो अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है, इसलिए प्रभु उसको वह ज्ञात ही नहीं है कि आप काल बन करके उसके मस्तिष्क पर सवार हो चुके हैं। इसलिए धनाढ्य व्यक्ति कभी आपका भजन नहीं करते हैं, वह अज्ञानी हैं। और अज्ञानी इसलिए हैं कि वो जानते नहीं कि प्रभु आप ही काल बन करके उनके मस्तिष्क पर आप निवासित, कब उनके प्राण चले जाएंगे और वो खाली हाथ आए और खाली हाथ उनको वापस जाना पड़ेगा। प्रभु ये अज्ञानी लोगों को मालूम ही नहीं है कि काल कब हमको मृत्यु के मुख में धकेल देगा, इसलिए वो आपका भजन नहीं करते हैं। उन्होंने शरण लिया है संपत्ति का, धन का संपत्ति लिया है, धन का शरण लिया है, संपत्ति का शरण लिया है प्रभु, इसलिए वो अज्ञानी है, अंधकार में मग्न है। जब उन्होंने संपत्ति की शरण ली है प्रभु, तो आपका भजन कैसे कर पाएंगे? आपका भजन तो वही करता है प्रभु जिसके ऊपर आपका अनुग्रह होता है। ऐसा मत समझिए कि हम भगवान का ये सत्संग कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे भागवत की कथा का, वो हमारे पुण्य के बल पर है। हम बार बार आपको श्रीमद् भागवत की कथा में कह चुके हैं, मनुष्य अपने बल से सत्संग का श्रवण नहीं कर सकता है, अपने पुण्यों के बल से कतई नहीं। मनुष्य भगवान के अनुग्रह से केवल उसे सत्संग प्राप्त होता है। ये मत समझिए हमने कोई पुण्य कर्म किए थे इसलिए भगवान ने ये सत्संग करवा दिया है, कतई नहीं। ये भगवान का अनुग्रह है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आगे के श्लोक में प्रविष्ट हो जाए, क्योंकि हमें तो बहुत आगे जाना है, श्लोक अनेक है। त्वं वै समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वांछया। क्या कहती है मां? प्रभु आप ही सभी पुरुषार्थों के फल तो आप ही है, सभी पुरुषार्थ भी आप ही है, साधन भी आप है, साध्य भी आप है। एक तरह से मुक्त भाषांतर करे तो त्वं वै समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यदवांछया समुतयो विसृजन्ते कृत्सन्नम। सभी पुरुषार्थ आप ही है प्रभु, सभी सिद्धियां, सभी मार्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबके सब आपके रूप में ही प्रकट है, आप ही है। जगत में जगत जीव के जितने भी वांछनीय कर्म है, वांछित कर्म है, वो भी आप है। चतुर्थ पुरुषार्थ भी आप है। समस्त वृत्तियां, प्रवृत्तियां, साधन, जो कुछ आपको कहना है वो सब कुछ प्रभु आप ही है। त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यदवांछया सुमतयो विसृजन्ति कृत्सन्नम। तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्चरतयो सुख दुःखिनोर्न। क्या अद्भुत कह दिया माने। इसका श्रवण करके ऐसा लगता है कि माने अब धीरे धीरे मां हमें कड़वा घूंट पिला रही है। प्रभु चारों पुरुषार्थ भी आप है, वांछनीय कर्म भी आप है, सब वृत्तियां, सिद्धियां, साधन, जो कुछ गिने प्रभु आप ही आप है। केवल विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध हो जाए वो बुद्धिमान नहीं है। प्रभु समस्त वृत्तियों के फल, समस्त साधनाओं के फल, समस्त प्रवृत्तियों के फल तो आप ही है। सभी साध्यों के फल भी आप ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके रूप में आप ही प्रकट हुए हैं प्रभु।
तो सब साध्यों के फल आप ही है। इसलिए विचारशील पुरुष प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ का त्याग कर देते हैं। वो भगवान उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संग होना चाहिए, उन्हीं विवेकी पुरुषों का सहवास आपको प्राप्त होना चाहिए। माने स्पष्ट शब्दों में कहा है। कैसे विवेकी पुरुष? जो आपको प्राप्त करने के लिए इस प्रपंच का त्याग कर दिए, सर्वथा त्याग कर दिया है। निर्गच्छति जगत जालात पिंजराद अपि केसरी। जिस क्षण पता चला कि जगत अनित्य है, उसी क्षण उसका त्याग कर दिया। रामकृष्ण कथामृत में रामकृष्ण देव दृष्टांत देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसकी अनेक पत्नियां थी। वो धीरे धीरे करके अपनी एक एक पत्नियों के साथ उसका संबंध तोड़ता जाता है। बगल वाले को पता चला तो उसकी भार्या अपने पतिदेव को कह रही है, देखिए उस आदमी में कितना त्याग है। एक एक करके अब वो अपनी पत्नियों के साथ से संग रहित हो रहा है, असंग हो रहा है। और आप जो है कितने आसक्त है मुझ में। उसका पति ने कहा, अरे पगली, एक एक करके कोई किसका क्या त्याग कर सकता है? ये देख, मैंने त्याग किया। और वो अपने कंधे पर गमछा लेकर के चला गया। जो चला गया सदा के लिए चला गया, फिर वापस कभी नहीं आया। तो ज्ञानी पुरुष कौन है? विवेकशील पुरुष कौन है प्रभु? अरे जिसको पता चल गया जगत अनित्य है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने इसलिए कहा गीता के अंदर में, ये जगत अनित्य है, असुख देने वाला है। अनित्यम असुखम इमं, ऐसा, इमं प्राप्य जगत, ऐसा जगत प्राप्त होने के कारण, इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरी भजना कर तू। तो विचारवान पुरुष, विवेकी पुरुष को पता चल गया है कि जगत अनित्य है, फिर वो इस जगत का त्याग करके वो चला जाता है। और ऐसे पुरुषों का संबंध ही आपके साथ होना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? जब नरेंद्रनाथ दत्त उनके पास आते हैं पहली बार तो क्या कहते हैं? अरे इतना देर क्यों कर दिया तूने आने में? जानते हो इन संसारियों की बातें सुन सुन करके मेरे कान पक गए हैं। तूने इतना देर क्यों कर दी? समझिए, जिसमें विवेक है प्रभु, ऐसे पुरुषों का ही सहवास, ऐसे पुरुषों का ही आपके साथ संबंध होना चाहिए। और क्या कहती है मां आगे? जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख एवं दुख की वृत्तियों के वशीभूत है, ऐसे लोगों का संग कदापि आपको प्राप्त होना नहीं चाहिए। ऐसे लोग कदापि आपका संबंध प्राप्त करने योग्य नहीं है। कैसे लोग आपके संबंध को प्राप्त करने योग्य नहीं है? तेषां विभो समुचितो भवता समाजः पुंस स्त्रियाश्च रतयो सुख दुखिनोर्न। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख दुख के वशीभूत है, ऐसे लोग आपका सहवास, ऐसे लोग आपका संग में रहने योग्य नहीं है। कोई आया तो सुखी हो गए, कोई गया तो दुखी हो गए। हाय हाय, अब हमारा क्या होगा? ये तो संसार ऐसा ही है। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत।
विवेकी पुरुष वह है जो इन सब को सहन करता है। इसका अध्यात्म अर्थ हमने देखा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, काम का वेग आवे, वासनाओं का वेग आवे, उसे भी सहन कर ले। और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, वासनाओं का वेग आता है तब मनुष्य का शरीर गर्म होता है, अन्यथा वो ठंडा रहता है। दोनों वेगों को जो सहन कर ले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनो नित्या। वो वेग क्यों सहन करता है? क्योंकि वो जानता है जो वेग आया है वो जाने के लिए आया है, वो रहने वाला नहीं है, इसलिए इसके वशीभूत नहीं होना है। जो अज्ञानी है वो उसके वशीभूत हो जाता है, वासनाओं के वेग के वशीभूत हो जाता है, और ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष उसके वशीभूत कतई होता नहीं है। समझिए, इसलिए प्रभु इस संसार के स्त्री पुरुष के सहवास से जो सुख दुख के वशीभूत है वो लोग तो कतई आपके पास रहने योग्य नहीं है। रहने योग्य तो जो विवेकी पुरुष है, जिसने इस संसार का, इस प्रपंच का पूर्ण रूप से त्याग किया है, बाह्य त्याग नहीं, मन से भी जिसने त्याग किया है। क्या अद्भुत श्लोक कहती है मां, त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय फलात्मा यदवांछया समुतयो विसृजन्ति कृत्सन्नम तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्चरतयो सुख दुःखिनोर्न। अब आगे का श्लोक मां बहुत सुंदर समझा रही है 39वें श्लोक में। उसके पहले महाराज से एक भजन निवेदित करने की प्रार्थना करेंगे। एक सुंदर सा भजन का श्रवण करके हम आगे की स्तुति में प्रवेश करेंगे। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। देख ली तेरी दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। बहुत देख लिया जगत का नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। झूठे ये तेरी दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले। झूठे ये तेरी दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले। हो के दुखी मैंने तुमको पुकारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा।
मतलब के ये रिश्ते नाते ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के, मतलब के रिश्ते नाते ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के। ढूंढ लिया अब तेरा द्वारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, बांके बिहारी से ये मेरा कहना। मुश्किल हुआ अब तेरी दुनिया में रहना, बांके बिहारी से ये मेरा कहना। पागल को जग में न भेजो दोबारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे का श्लोक है, त्वन्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि। हित्वा भवद्ब्रुव उदीरितकाल वेगद्वस्तासि शोभ्य भवनाकपतिं कुतोऽन्ये। हित्वा भवद्ब्रुव ऋतकालवेग ध्वस्ताशिशोब्ज भवनाकपतिं कुतोऽन्ये। बहुत सुंदर कहा है माँ ने। माँ कहती ये सही है प्रभु कि भिक्षुओं ने आपकी प्रशंसा की है। अरे उन सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा का गान किया है, लेकिन वो सन्यासी महात्मा सब कैसे है? जिन्होंने व्रत ले लिया है। क्या व्रत लिया है? त्वन्यस्तदण्ड मुनिभिर्गदितानुभाव। कोई कितना भी भयंकर अपराध करे, फिर भी कभी भी उसको दंड न देने का जिसने व्रत ले लिया है, ऐसे परम शांत महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है। अरे जिन्होंने अपराधी से भी घोर अपराधी को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है, जो परम कारुणिक है, जिसकी दृष्टि केवल आत्म तत्व पर है, जिसने जगत को अभयत्व प्रदान किया है, ऐसे महात्मा लोग इस बात को समझते हुए उन्होंने आपका वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा है। देखिए, आत्मात्मदश्च जगतामिति में वृतोऽसि। आप समस्त जगत के प्रभु आत्मा है
और अपने प्रेमियों को आप क्या करते हैं? अरे अपने प्रेमियों को आप आत्मदान करते हैं। स्वयं के आत्मा का ही जो दान कर देता है। इसलिए मां भी क्या कह रही है? हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित काल वेगद्वस्ताशिशोब्ज भवना कपतिन कुतोन्ये। मैंने जो देवताओं का परित्याग करके आपका वर्ण किया है, क्या वो वैसे वैसे ही किया है प्रभु? अरे हमने तो देवताओं का त्याग कर दिया, तो फिर ये शिशुपाल, शाल्व और इत्यादि राजाओं का तो कहना ही क्या है प्रभु? मैंने तो देवताओं का ही परित्याग कर दिया है। अरे आपकी बाहों से जो काल समस्त जगत को ग्रसित करने के लिए तैयार है, वेग से समस्त जगत को ग्रसित कर देता है काल, और वो काल आपकी बाहों पर नाचता है प्रभु। और आपकी बाहों के इशारे से पैदा होने वाला यह काल अत्यंत तीव्र वेग से जगत को अपने में ग्रसित कर लेता है और इन देवताओं की आशा अभिलाषाओं को खत्म कर देता है। उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फिरा देता है। जब इनकी आशा अभिलाषाएं पर पानी फिर जाता है, तो फिर प्रभु ये शिशुपाल इत्यादि राजाओं की तो बात ही क्या करने की है। प्रसंग याद कीजिए, मां यहां पर उनको याद करवा रही है। इसका गुणार्थ बहुत है। संक्षिप्त में देखें तो मां याद करवा रही है, जब समुद्र मंथन हुआ था ना प्रभु, तब क्या हुआ था? समुद्र मंथन में जब मां प्रकट हुई, मां लक्ष्मी, तो देवताएं सब लाइन में बैठ गए थे। मां कहती है, एक एक का परिचय दे रहे हैं, तो मां कहती है देवताएं हैं सुंदर, लेकिन अत्यंत कामी हैं, अत्यंत लोभी है। बाद में शिवजी भी उस पंक्ति में बैठे थे। समझिए, अनेक ऋषि लोग भी बैठे थे उस पंक्ति में। अब जिसको जिसका वर्ण करना है, उसके सामने कोई कितना भी बलशाली, सौंदर्यशाली, तपस्वी, कोई कितनी भी महिमा वाला आ जाए, वो कोई ना कोई बहाना दे करके उसको वो उत्तीर्ण नहीं करती है। उदाहरण से समझे कि आप कंपनी के मालिक है, आपने पेपर में, समाचार पत्र में विज्ञापन दिया है, जिस तरह के व्यक्ति आपको चाहिए आपकी संस्था के लिए, और अनेक आवेदन पत्र आए हैं, और आपने उन आवेदन पत्रों में से एक को तय कर लिया है, एक ही जगह लेनी है। उस आवेदन पत्र के लिए मान लीजिए उस के लिए 200-300 आवेदन पत्र आए हैं, और आपने सभी को साक्षात्कार करने के लिए बुलाया है, जिसे आप अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। तो आप हर एक को उत्तीर्ण नहीं करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को आप नापास करते जाएंगे, अनुत्तीर्ण करते जाएंगे, क्योंकि आपने मन बना लिया है किसको हमें लेना है। आपने व्यक्ति का चयन कर लिया है। अब आवेदन पत्र इतने आए हैं, नियमानुसार आप सबको साक्षात करने के लिए बुलाएंगे, लेकिन जब आपने चयन कर लिया है, तो आप उन लोगों को कागज पर दिखाएंगे कि ये सब लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं। आपने जो प्रश्न पूछे उसमें वो लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनके उत्तर संतोषकारक नहीं रहे आपके लिए। तो वैसे ही मां यहां पर सभी ऋषियों को भी अनुत्तीर्ण कर रही है, नापास कर रही है। हर एक को, हर एक के अंदर में दोष निकालती, ये ऐसे है। शिव जी के लिए कह दिया इनका सब कुछ अच्छा है, तपस्वी है, शांत है, लेकिन जानते हो इनके साथ जो उनके साथी है ना,
वो बहुत खराब है। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि है इनके परिकर। अब इनके परिकर ऐसे है कि किसी को हमारे पास आना हो, उनके पास आना हो तो इन परिकरों के पास जाना पड़ता है, और ये इन परिकर बहुत खराब है, इसलिए मां ने उनका भी वर्ण नहीं किया है। ऋषि मुनि बैठे थे तो उनका भी कह दिया मां ने। समुद्र मंथन के प्रसंग में आता है विस्तृत रूप से भागवत के। मां ने कह दिया कि इनका वेश अच्छा है, तपस्वी भी है, लेकिन बहुत क्रोधी है। मां सबको नापसंद करते जा रही है। ऋषि लोग जो आंख मुंद करके बैठे थे उनके लिए कह दिया कि ये तो मेरी ओर दृष्टिपात ही नहीं करते हैं अभी, तो बाद में क्या दृष्टिपात करेंगे। इसलिए मां ने उनका भी चयन नहीं किया। मां ने किसका चयन किया? जो उनकी ओर देखते तक नहीं थे, लेकिन क्षीर सागर में चुपचाप शांति से बैठे हुए थे, अपनी मस्ती में आत्मा राम में मस्त थे। मां ने पूछा कि वो कौन है? बोले वो तो नारायण है। मां द्रुत वेग से उनके पास जाती है और मां ने वरमाला नारायण जी के गले में डाल दी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मां कहती है कि मैंने इन देवताओं को भी कभी ठुकरा दिया है, उन देवताओं की भी मैंने परवाह नहीं की है, क्योंकि ऐसे ऐसे देवताएं जो आपके भ्रुकुटी से केवल नाचता है, आपकी भ्रुकुटी के इशारे पर जो काल है वो कार्य करता है, वह काल इन देवताओं की आशा अभिलाषाओं पर भी पानी घुमा देता है। तो फिर प्रभु ऐसे सामान्य राजाओं को तो पूछता कौन है? क्या अद्भुत शब्द प्रयोग किया है मां ने। उसके बाद मां कहती है आगे के श्लोक में, प्रभु आपकी यह युक्ति संगत नहीं है कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आकर के बैठे हैं। प्रभु आप याद कीजिए, आपने मेरा वर्ण कैसे किया था? आपने शांग धनुष का टंकार किया था। सब राजा आ चुके थे, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, सब असुर राजा एकत्रित हो चुके थे अपनी चतुरंगी सेना को लेकर के, और उन सब के बीच में से आपने आपका शार्ंग धनुष का टंकार किया। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भी शार्ंग शब्द से प्रभु का उद्बोधन किया गया है। शंख बृन्नंद की चक्री शांगर धन्वा गदाधर रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति विष्णु सहस्त्रनाम। तो प्रभु आपने शार्ंग धनुष का टंकार करके, आपकी वो टंकार कैसी थी प्रभु? वन के अंदर में सिंह जो है विकराल गर्जना करता है, और उसकी विकराल गर्जना सुन करके सब पशु पक्षी अन्य सब भयभीत हो जाते हैं, और उसके शिकार की और कोई दृष्टिपात भी नहीं करता है। प्रभु आपने इस तरह से सभी जरासंध, शिशुपाल, शाल्व इत्यादि राजाओं के मध्य में आपने आपका शार्ंग धनुष का टंकार किया और सिंह की गर्जना कर दी, और प्रभु मेरा पानी ग्रहण किया है आपने। इसलिए आप ये जो कहते हैं कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आकर के बैठे हैं, ये बात युक्ति संगत नहीं है प्रभु। मैंने आपका वीर पराक्रम देखा है। क्या अद्भुत बात कहती है मां। अब 41वें श्लोक के अंदर में प्रवेश करे। यदवाच्छया नृपशिखा मणयोंग वैन्य जायंत नाहुषग यादय एकपथ्यम राज्यं विसृज्य विवशु रुवनमंबुजाक्ष सीदंति तेनु पदवीं त इहा स्थितः किम। क्या बात बताए। यदवांछया नृपशिखा
मणयोंग वैन्य जायन्त्यनाहुष गयादय एकपत्यम। प्रभु आप कैसे कहते हैं? राजाओं के नाम है यहां पर, समझिए 41वें श्लोक में। आप कैसे कहते हैं कि आपका जो अनुसरण करता है उसे प्रायः ही कष्ट उठाना पड़ता है। प्रभु पूर्व काल के अंदर में, अब मां एक एक राजाओं का नाम गिना रही है। अंग, पृथु, भरत, अंग, पृथु, भरत, ययाति और गई इत्यादि जो बड़े बड़े राजा राजेश्वर थे, उन्होंने अपना एक छत्र राज्य था उनका पृथ्वी पर। ऐसा नहीं कोई एक प्रदेश के राज्य राजा थे, उनका पृथ्वी पर एक छत्र राज्य था। वो अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़ करके आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए प्रभु वन में चले गए। वे आपका मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या कभी किसी प्रकार का उनको कष्ट हो रहा है? कतई नहीं हो रहा है। जिसने आपके मार्ग का अनुसरण किया है, जिसने इस संसार का त्याग करके जो आपके मार्ग में अग्रसर हुआ है, प्रभु उसे कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। आप कहेंगे महाराज कितना कष्ट उठाना पड़ता है? वो कष्ट हमको कब लगता है? जब हमारा प्रेम भगवान से नहीं होता है। जब प्रेम भगवान से हो जाता है तो फिर वो कष्ट कष्ट नहीं रहता है। जहां प्रेम है तो अपने प्रेमी के लिए कोई भी कार्य करना वो कष्ट जैसा नहीं होता है। उदाहरण से रूप से समझिए, मातृरूपा नारी अपने पेट में संतान को वहन करती है और संतान उसको गर्भ में से जब संतान की लातें लगती है तो मां को आनंद होता है, मां दुख नहीं प्रकट करती है। धन्य है ऐसी मातृरूपा नारी को हम वंदन करते हैं। मातृरूपा नारी जब सगर्भा होती है, उसके पेट में उसका शिशु उसको लाते मारता है तो उसकी जो वेदना होती है, मां को वो वेदना नहीं लगती है, मां को वो आनंद लगता है। वाह, मेरा शिशु अब बड़ा हो गया है, अब कुछ दिन के बाद उस नवजात शिशु को मैं अपने गले से लगाऊंगी। तो प्रभु आपके मार्ग का जो अनुसरण करता है, आपके मार्ग पर जो चलने को इच्छुक होता है, वो तो एक छत्र साम्राज्य का त्याग करके चल निकलता है। पृथु जैसे निकल गए, अंग जैसे निकल गए। अनेक राजा निकल गए, क्या वो कष्ट पा रहे हैं? कतई नहीं। वो जो भी कष्ट हमको बाहर से दिखाई दे रहा है वो उनके लिए आनंद का विषय है, क्योंकि प्रभु से इतना प्रेम हो गया है। कोई प्रेयसी प्रियतम को प्रेम करती है, प्रेयसी अपने माता पिता का घर छोड़ करके आ जाती है प्रीतम के साथ रहने के लिए। अब प्रीतम कितने भी अधिभूत रूप से दुखी हो, कितना भी छोटा मकान हो, कितनी भी असुविधाएं हो, कितना भी दुख हो, लेकिन वो प्रेयसी को वो दुख दुख नहीं लगता है, प्रेयसी को तो वो सुख लगता है। क्यों? प्रेयसी जो अपने प्रीतम को प्रेम करती है। वैसे ही प्रभु आपको जब कोई प्रेम करता है तो एक छत्र साम्राज्य का त्याग करके सभी असुविधाओं का स्वीकार कर लेता है प्रेम से, और वो असुविधाएं उसे असुविधा नहीं लगती है, उसे तो अपने प्रियतम का प्रसाद लगता है। वो अपने प्रियतम के प्रेम में इतना मग्न रहता है कि जगत की
अधिभूत असुविधाएं उसके लिए तो आनंदमय बन जाती है। जब प्रेम नहीं होता है तब असुविधाएं असुविधा लगती है, दुख दुख लगता है। उस दुख को सुख में कब परिवर्तित कर पाते हम? जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए मीराबाई ने कह दिया, प्रेम करना चाहिए रे मनुआ, प्रीत करना चाहिए रे। एकमात्र प्रेम से प्रभु प्राप्ति होती है। एकमात्र जब हम प्रभु के प्रेमी बनते हैं तो मार्ग में आने वाली कितनी भी असुविधाएं, कितनी भी बाधाएं, कितना भी दुख हो, वो दुख दुख नहीं रहता है, वो तो हमारे लिए आनंद के पुष्प बन जाते हैं। महात्मा लोग जब संसार का त्याग करके देते हैं, महात्मा लोग चाहे कम उम्र में संसार का त्याग करते हैं या परिपुक्त अवस्था में संसार का त्याग करते हैं, लेकिन जब संसार का त्याग कर देते एक बार अपने हृदय से, फिर वो उसकी ओर मुड़ करके देखते नहीं है। कितना कष्ट है। कभी लंगोटी पहनते मिला तो लंगोटी, नहीं तो दिगंबर रहते, अरे नहीं तो एक वस्त्र से अपना शरीर ढक लिया। कभी कड़ाके की ठंड है तो ठुठुरवा रहे हैं, लेकिन भगवान नाम स्मरण नहीं छोड़ते हैं। भिक्षा मांग कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई आश्रम में रहता है तो ऐसा मत समझिए आश्रम में रहने वाले बाहर के परिव्राजक सन्यासियों से कोई कम है। आश्रम में भी वही तपस्या है, खाली तपस्या का स्वरूप बदल चुका है। यहां पर भी एक दूसरे से हिल मिल करके रहना है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से दबा करके रखना है, अहंकार का प्रतिपल प्रतिक्षण त्याग करना है। अरे एक महात्मा ने तो हमको समझा दिया, देखो बच्चा, इस मार्ग पर चलना कठिन है, सोच लेना कैसी कठिनाई है तुमको हम बता दे। पहले तुमको भर बाजार में दिगंबर करके तुम्हारे ऊपर चाटा मारा जाएगा, सह पाओगे? महात्मा ने कहा अर्थात तुम्हारे अहंकार पर पहले चाटा मारा जाएगा, तत्पश्चात तुम्हारे चमड़ियों में घाव कर दिए जाएंगे और उसमें नमक छिटका जाएगा तुम्हारे घाव में। और घाव में जब नमक छिटका जाएगा तब तुमको कितनी वेदना होगी समझ लो। तुम चिल्लाओगे, चित्कार करोगे, क्योंकि तुम्हारे अहंकार पर कुठाराघात हो रहा है। तुम्हें तड़पाया जाएगा क्योंकि तुम्हारे अहंकार को छुड़वाना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रामकृष्ण मिशन भी क्या है। स्वामी विवेकानंद ने, क्षमा कीजिए, अन्य महात्माओं ने भी कहा, हमारे रामकृष्ण संघ के परमाध्यक्ष उपाध्यक्ष महाराज और महात्माओं ने कहा दिया, ये रामकृष्ण मिशन जो है वो प्योरिटी ड्रिलिंग मशीन है। हम जब स्वयं सेवक के रूप में थे और जब साधु बनने के लिए रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आए और हम ये पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज के पास ही आए थे, उन्हीं के पास स्वयं सेवक रूप में जब थे तब उन्हीं से हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने हमें सुंदर मार्गदर्शन दिया, उत्साह दिया, आशीर्वाद दिए और हर पल हमें मार्गदर्शन दिया है, उत्साह दिया है साधु जीवन व्यतीत करने के लिए। और वही हमको सब समय ये मार्गदर्शन देते थे, ये प्योरिटी ड्रिलिंग मशीन है। यहां पर तुम्हारे अहंकार पर सब समय कुठाराघात होगा, सहन कर पाओ तो पाओगे, तो रह पाओगे, और जितना प्रभु से प्रेम होगा उतना तुम सहन कर पाओगे। इसलिए प्रीत करना चाहिए रे मनुबा, प्रीत का प्रेम लगाना चाहिए रे मनुबा, प्रीत करना चाहिए रे। तो प्रभु जिन जिन महात्माओं ने, जिन जिन राजाओं ने अपने एक छत्र राज्य का त्याग कर दिया है आपके पथ का अनुसरण करने के लिए, वो क्या दुखी है? अरे वो तो आनंद में मग्न है। साधु को सब समय देखिए, इसलिए साधु का नाम ही है स्वामी।
साधु के नाम के आगे प्रीफिक्स लगता है, अर्थात पूर्वार्ध है स्वामी और बाद में है आनंद। देखिए स्वामी विवेकानंद नाम को समझिए, तो स्वामी हो गया फर्स्ट नेम, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, आंग्ल भाषा में आजकल तो सब समझाना पड़ता है ना। तो प्रथम नाम आता है स्वामी और अंत में नाम है आनंद, समझिए। बीच में नाम है विवेक। तो स्वामी अर्थात सन्यासी का परिचय उसका नाम ही होता है। स्वामी अर्थात क्या? जिसने जो अपने इंद्रियों का स्वामी है, जो अपने मन का स्वामी है। इंद्रिय अर्थात सभी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त को लेकर के, जो अपने इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए नाम दिया स्वामी। प्रथम वही आया जो अपने इंद्रियों का स्वामी बन सकता है, जो अपने मन का स्वामी बन सकता है। फिर अंतिम नाम आता है, वही आनंद में रह सकता है, इसलिए अंत में आनंद लगा, समझ लीजिए। और बीच वाला नाम है विवेक, इसलिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद। आनंद सन्यासी का स्वरूप है। क्यों आनंद सन्यासी का स्वरूप है? क्योंकि उसने अपने मन का वो स्वामी बना है, अपनी इंद्रियों का स्वामी बना है। जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही आनंद में रह सकता है। तो प्रभु जिन महात्माओं ने एक छत्र राज्य का त्याग करके आपके मार्ग का अनुसरण कर दिया, प्रभु वो सब तो आनंद में, वो कहां दुखी है? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, वो अपनी इंद्रियों का स्वामी बने हैं, इसलिए वो अपने स्वरूप में प्रभु स्थित है। इसलिए कितना अद्भुत श्लोक कहते हुए माता रुक्मणी यहां पर हम सबको समझा रही है। यदवांछया नृपशिखा मणयोंग वैन्य जायंत नाहुष गयादय एकपत्यम राज्यम विसृज्य विशुर्वनुमंबुजाक्ष सीदंति तेनु पदवीं त इहा स्थितः किम। आज इन्हीं की वाणी, इन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तर की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।